हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 11:20। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है 7 मार्च। ये जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट 1 साल के लिए काम आएगा। जनरली ये मैं मेंबर्स ओनली वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आगे का व्यू क्या हो सकता है, उसके बारे में वीडियो बनाइए, तो वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर कट हमने पूरा का पूरा फॉल जो है उसको कैप्चर किया हुआ है निफ्टी में, या फिर बैंक निफ्टी में भी जो है पूरा का पूरा फॉल कैप्चर किया है। जब ये दिन मार्केट ऊपर की तरफ था, जो था थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाला जो दिन था सेंसेक्स का, एंड बैंक निफ्टी इधर ऊपर था, तभी भी मैंने आप लोग को सेल ऑन राइज ही कराया था। अब मुझे पता है थंबनेल देख के बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा कि ये 30,000 की बात क्यों कर रहा है, ये तो बियरिश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, ये जो मेरा व्यू है, ये व्यू मैं आपको नेक्स्ट 1 साल के लिए बता रहा हूं, जो मैं आपको पिछले, जब निफ्टी इधर था तब से बोलते आ रहा हूं। ओके, जब निफ्टी इधर था तब से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि मार्केट जो है वो बुलिश है पोजिशनल बेसिस पे। इधर मैं बियरिश भी क्यों हुआ था वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि लॉजिक क्या है, स्टडी क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से सिर्फ 3 रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, अपना माइंडसेट जो है उसको न्यूट्रल रखना। अगर आपका माइंडसेट बुलिश है या फिर बियरिश है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अपना माइंडसेट न्यूट्रल नहीं रख सकते हो, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। वो चाहे बुल हो या बियर हो, ये दोनों मार्केट में लॉस करते हैं कभी ना कभी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्टैग लॉस नहीं करता है, स्टैग के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो स्टैग हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है, मार्केट किधर जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन्वेस्टिंग जो है वो अपनी जगह पे है एंड ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग अपनी जगह पे है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों को ना मिक्स कर देते हो। तो पहली बात है, आपको रहना है न्यूट्रल। दूसरी बात, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर। अगर आपको वीडियो खत्म होने तक ऐसा एक भी बार लगा कि मैं जो बता रहा हूं वो सेंस नहीं है, सेंसलेस बता रहा हूं, मैं कुछ बेवकूफ ऐसा बता रहा हूं, तो वो हार्ट को निकाल के गाली दे देना एंड जो लाइक किया हुआ है उसको डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। इसकी मैं पूरी की पूरी फ्रीडम देता हूं आपको। ओके, ये 2 चीज आपको करना जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये नेक्स्ट आप समझ लो कि दिसंबर 2026 तक है। हो सकता है कि थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, मार्च तक चले जाए 2027 तक, लेकिन अभी के लिए दिसंबर 2026 तक है। तो आप इसको 1 साल का व्यू पकड़ के चलिए। ओके, इतनी चीज आपको फॉलो करनी है। अब सबसे पहली बात देखो, मेरा मैजिक लाइन इंडिकेटर अगर मुझे इंट्राडे बोलेगा कि बाय करना है तो मैं बाय करूंगा, प्लस में उसके साथ में अगर मेरी स्टडी ज्वाइन होती है तो मैं वो बाय करूंगा। अगर मुझे अभी सेल बता रहा है तो मैं सेल साइड में ही कंटिन्यू रहूंगा। फ्राइडे के दिन मैंने क्लियरली आप लोग को ग्रुप में बता दिया था कि हम जो है बियरिश है, नीचे की तरफ हमारा टारगेट जो है वो है 24K से लेके 24,200। अब ये क्यों, इसका लॉजिक क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो डिटेल एनालिसिस होगा एकदम, जो मैं आर्ली बेसिस पे करूंगा, वो मैं मेंबर्स ग्रुप में करने वाला हूं। आज रात को कॉल है। जिनको सीखना है, जिनको पैसा कमाना है, जिनको मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एल्स टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा सारे के सारे। ओके, तो एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एनालिसिस बहुत ही सिंपल है। अगर मैं मंथली लगाऊं तो मैं फिर से वही रिपीट कर देता हूं। मंथली बेसिस पे देखो, एनालिसिस बड़ी सिंपल है। ये मंथली कैंडल है, इसके अंदर ये एक 1, ये एक 2, देन ये एक 3, ये एक 4 एंड उसके में ऊपर की तरफ 5th। अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि सर ये सेकेंड वेव कैसा होगा, इसने तो प्राइस करेक्शन नहीं दिया। लेकिन सेकेंड वेव टाइम करेक्शन भी देता है। तो सिंपल बात क्या है, फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव की इसमें, कि यहां से लेके आप यहां तक के कैंडल्स, नंबर ऑफ कैंडल्स चेक करो, और यहां से लेके यहां तक आप नंबर ऑफ कैंडल्स चेक करो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। रही बात है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ जो है वो ऊपर की तरफ 27,500 से लेके 30K के आसपास कहीं तो बन सकता है। अगर एक्सटेंशन में गया तो वो 33K तक जाएगा। ओके, एक्सटेंशन में गया तो वो 33K तक जाएगा। अब यहां पे अगर हम लोग इसको वीकली बेसिस पे लेकर आए और वीक में चेक करें, तो वीक के अंदर अभी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है, ये एक 1, देन ये एक 2, देन 3, देन 4 एंड देन उसके में 5th। अब यहां पे ना गाइस 2-4 सिनेरियो है, अपना वो समझ लीजिए, नहीं तो फिर कल को ऐसे हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि नीचे की तरफ इधर तक आएगा, इधर तक क्यों नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, यहां पे सिनेरियो क्या है कि सेकेंड वेव जो है वो सेकेंड वेव 5 वेव पैटर्न में बनेगी। सेकेंड वेव 5 वेव पैटर्न में कैसे, 1 2,
देन उसके में नीचे की तरफ 3, देन एक 4 एंड देन एक 5। ओके, ये एक फर्स्ट चीज है। दूसरा, सेकेंड वेव जो है वो 5 वेव पैटर्न में नहीं बनेगी। सेकेंड वेव जो है वो एक एबीसी बनेगी। एबीसी में मतलब कैसे, इसको मैं थोड़ा सा डेली बेसिस पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 5 वेव पैटर्न जो है इसको कैंसिल करता हूँ। ओके, डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये एक ए बी और नीचे की तरफ मैक्सिमम 23 600 500 600 के पास सी, या फिर सी जो है यहां तक ही बनेगा। रीजन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वो जान लो। अगर आप प्रीवियस जो इसने लो बनाया था वहां से अगर फिबोनाची लगाए तो यहां पे इसके पास 3 सपोर्ट है। सबसे पहला सपोर्ट क्या है, सबसे पहला सपोर्ट है ये। ओके, जो मेरा एक्चुअल टारगेट अभी के लिए है। ओके, 24 के से लेकर 24,200 मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ कि ये मेरा टारगेट है। मैक्सिमम सी वेव जो है, मैक्सिमम सी वेव कहां तक जा सकता है, वो है यहां तक 23,500 से लेके 23,600 तक। ओके, अगर ये एबीसी है तो अगर ये 1 2 3 4 5 में नीचे की तरफ आएगा देन ये यहां से एक रिवर्सल देगा यहां तक, कहां तक, एंड देन उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ इधर किधर नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो ये आपको समझना जरूरी है। सपोर्ट्स क्या क्या है, 24,000 सपोर्ट है। अगर 24,000 के नीचे गया देन उसके अंदर 23,500 सपोर्ट है। सिंपल चीज मैं आपको बोलता हूं, आपको रिवर्सल कैसा कैलकुलेट करना है, मतलब अगर आपको ये जानना है कि मार्केट बुलिश है तो कैसा है, आरएसआई डाइवर्जेंस चेक करो। मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इतना भी चेक कर लोगे ना आपको समझ में आएगा और आप रिवर्सल पकड़ सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या न्यूज आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट बोला था ना इधर, तब कोई वॉर वाली न्यूज नहीं आई थी। जब मैंने आपको एक एबीसी पैटर्न बताया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था इसका ब्रेकडाउन आएगा तो नीचे की तरफ आपको मिनिमम से मिनिमम 1000 पॉइंट मिलेगा। वीडियोज है, जाके चेक कर लो। 1000 पॉइंट कैप्चर करना खाने का काम नहीं है, जो मैंने और मेंबर्स ने किया हुआ है। और मेरे एक भी मेंबर ने बोल दिया ना कि मैंने एक फॉल का एक भी पॉइंट मैंने मिस करा दिया हूं, तो आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट में सीखने पे फोकस करिए हमेशा। ओके, पहला सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट है 24 के। उसके बाद में अगर ये ब्रेकडाउन करता है देन हम यहां तक आ सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो है वो ये है, एंड अगर यहां से अगर रिवर्सल देके फिर से नीचे की तरफ आता है, ये ब्रेक करता है, देन इसके लिए प्ले करना है। ओके, अब देखो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही करके रखा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ये वाले सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। मैं क्लियर कट बोलता हूं, अगर ये इधर तक आया, अगर ये इधर तक आया तो जो मैंने एफडी किया हुआ है, जो मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ कैपिटल है, जो मैं जनरली इसके लिए रखता हूं कि कोई क्रैश वैश आ जाए तो तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं 100% यहां इन्वेस्टेड हो जाऊंगा। 100%। ओके, समझो इस बात को। एफडी से भी पैसा निकाल लूंगा एंड जो मैंने क्रैश के लिए जो मैं रखता हूं फंड्स, उस फंड्स को भी यहां पे मैं 100% इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए मार्केट डायनामिक है, मार्केट चेंज करता है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि क्या करना है। अभी के लिए भी मैं इन्वेस्टेड हूं, यहां पे आएगा तो मैं भर भर के और इन्वेस्टमेंट करूंगा। और व्यू मेरा दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब हम आते हैं, ये तो रही प्राइस की बात, अब हम आते हैं डेट पे। देखो, एक डेट जो निकल रही है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि वो है 12 मार्च। 12 मार्च जो है वो पॉसिबिलिटी है एक बॉटम का। ओके, एक डेट ये निकल के आती है, देन उसके बाद में नेक्स्ट डेट जो निकल के आती है वो है 30 मार्च। अब अगर इन दोनों टाइम पे इसमें से इसके बीच में अगर रिवर्सल नहीं आया, मार्च एंड तक रिवर्सल नहीं आया, तो फिर मामला जो है थोड़ा और एस्केलेट हो जाएगा, फिर वो अप्रैल तक चले जाएगा। ओके, मैक्स टू मैक्स जो है अप्रैल 15 तक या 20 तक आपको एक बॉटम देखने मिलेगा एंड फिर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ये मुझे बोलता है मेरा एलिट वेव, मेरा टाइम साइकिल जो भी था मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है इस एनालिसिस से रिलेटेड, या आपका कोई इनपुट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। मैं अभी के लिए बेयरिश हूं जब तक निफ्टी 24K से लेके 24,200 तक आता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कल वाले एनालिसिस में। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। एक फिफ्थ वेव जो है नीचे की तरफ आनी चाहिए। अभी अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 274 पॉइंट्स नीचे की तरफ है। देखते हैं कितना बड़ा गैप डाउन होता है। शॉर्ट्स तो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता ही दिया था एंड वीडियो में भी बता दिया। और इंपॉर्टेंट चीज मैंने हर बार बोला हुआ है, वापस बोल रहा हूं, न्यूज के बेसिस पे
ट्रेडिंग करना बंद कर दो, न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो अपना दिमाग जो है ना उसको हमेशा न्यूट्रल रखो। आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है टूवर्ड्स द कंट्री कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप एक गवर्नमेंट सपोर्टर हो या फिर आप एक गवर्नमेंट अपोजर हो, इससे आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो आपके इमोशंस के साथ में खेल रहा है, और इमोशनल लोगों के लिए मार्केट में जगह नहीं है। जो गुस्सा होता है, जो एक्साइटेड होता है, जो लॉस देख के फ्रस्ट्रेट होता है, प्रॉफिट देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, स्टेटस वेटस रखता है, स्क्रीनशॉट शेयर करता है कि मैंने इतना कमा लिया, इतना कर लिया, वो लोग 110% मैं लिख के देने को तैयार हूं, वो लोग मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपने इमोशंस को बाजू में रखो, इसीलिए स्टैग बनना सीखो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, आपकी स्टडी क्या बोल रही है वो इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन आज ये बनाया था ना ग्रीन कैंडल, सब इसको बॉटम बॉटम चिल्ला रहे थे, इधर बोल रहे थे ना बॉटम बॉटम, क्या हुआ? यहाँ पे भी बोल रहे थे बॉटम बॉटम। ये ग्रीन कैंडल के बाद में तो जब वो वॉर वाली न्यूज आई थी कि वॉर खत्म हो गया, बोल रहे थे ना सब लोग। मैं ही अकेला था जो आपको टेलीग्राम पे बोला कि ये जो न्यूज है ये 80 to 90% फेक है, और वही हुआ। मार्केट खत्म होने के बाद में पता चला कि वो न्यूज फेक थी। तो ऐसे आपको ट्रैप किया जाता है। न्यूज के बेस पे मत आओ, जो स्टडी बोलती है उसको फॉलो करो। यस, एसएल हिट होंगे, यस कभी ना कभी लॉस होगा, कोई ना कोई दिन आपका खराब जाएगा, कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप नीचे की तरफ डिप जो है बाय करते जा रहे हो, बाय करते जा रहे हो, बाय करते जा रहे हो, लेकिन एसएल हिट हो रहा है। या फिर कभी ना कभी ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ आप सेल करते जा रहे हो, सेल करते जा रहे हो, सेल करते जा रहे हो, और एसएल हिट होगा। लेकिन कभी भी अपने स्टडी के अगेंस्ट मत जाओ, अपने स्टडी को बैक करो। अगर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करना है तो, अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं करना है मार्केट में, वही वो 10-20 पॉइंट, 10 देखो 10-20 पॉइंट ना गाइस मार्केट में कोई भी कैप्चर कर सकता है। कोई भी, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसने कॉल या पुट ले लिया ना, 100 में से 50 बार वो प्रॉफिट करेगा। कॉल पुट के बाहर एक दुनिया है, उस दुनिया को देखो, समझो कि मार्केट चलता कैसे है। न्यूज देखना बंद करो। न्यूज एकाध दिन आपको देगी अच्छा खासा प्रॉफिट, न्यूज एकाध दिन सब कुछ बदल देगा। अभी जो गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरफ दिखा रहा है, यूएस ईरान वाला वॉर अगर खत्म हो गया, इजराइल वाला जो वॉर है पूरा, वो वॉर खत्म हो गया, तो आपको दिखेगा ऊपर 500 प्लस। फिर गिफ्ट निफ्टी देख के ट्रेड नहीं किया था। गिफ्ट निफ्टी देख के बहुत सारे लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं। जो कॉल्स कैरी करके करेंगे वो दुखी रहेंगे, जो पुट कैरी करके करेंगे वो खुश होंगे। यही मैं मेंबर्स को समझाता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी नहीं देखना है, इमोशनल नहीं होना है मार्केट में। रोज लाइव आता हूँ मेंबर्स के लिए, क्यों? ताकि उनका माइंडसेट थोड़ा ठीक हो। अपना माइंडसेट ठीक करो। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो, नहीं कमाना है तो फिर गाइस तुम कितना भी पैसा, देखो प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास बड़ा कैपिटल आएगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट कर लूंगा और बड़ा मैं अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं। यस, मिनिमम कैपिटल जो है आपको, मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बोलूं ना, एक लॉट भी अगर आपको बाय करना है तो 30K तो चाहिए, 25K से 30K। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो इतने कैपिटल में तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना आपके लिए पाप है, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। मार्केट को सीखो, मार्केट को समझो, अननेसेसरी गैम्बलिंग मत करो, अननेसेसरी हीरो जीरो के पीछे मत पड़ो। यस, हीरो जीरो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, मैंने भी बहुत प्रॉफिट किया हीरो जीरो से, लेकिन कभी भी कोई बेवकूफो जैसा उसके अंदर अपना सारा कैपिटल नहीं लगाया है। हीरो जीरो में भी कैपिटल उतना ही लगाया जाता है जिसको आप जीरो देख सकते हो। तो चलो आज के लिए जो है बहुत सारा ज्ञान हो गया। तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस। खूब आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बाकी डिटेल एनालिसिस जो है मैं शाम के टाइम पे मेंबर्स के साथ में करूंगा, मोस्टली 8 बजे तक हमारा कॉल रहेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।